हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है सबके। तो जेडब्ल्यू और नीट की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर हम चला रहे थे। आई होप आपको वीडियो प्रॉपर मिल रहे होंगे, प्रॉपर सब लोग वीडियो देख रहे होंगे और कंसेप्ट सीख रहे होंगे। ठीक है बच्चों, इन डेप्थ कंसेप्ट को सीखना बहुत जरूरी है अगर आपको अच्छी सी रैंक लानी है तो। ठीक है, तो आज जिस टॉपिक की मैं बात करने वाला हूं वो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है और मैक्सिमम क्वेश्चन इसी टॉपिक से पूछे जाते हैं। ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं, कुछ चीज़ों का ध्यान रखना जरूरी है। ठीक है बच्चों, तो टॉपिक शुरू करते हैं। तो सब बच्चे हेडिंग लगाएंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये इंपॉर्टेंट है। केमिकल रिएक्शन में जो एल्डिहाइड कीटोन्स होते हैं वो कौन सी रिएक्शन देते हैं बच्चों? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो साथ में हम बात करेंगे कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या क्या होती है, मैकेनिज्म भी देखेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट ये देखेंगे कि रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इसी पे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, रेट पे, कि कोई दो पर्टिकुलर एल्डिहाइड या दो कीटोन्स दे रखे हैं और किस पर रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। ठीक है बच्चों, चलो तो बहुत सारी चीजें आज मेरे पास है आपको देने के लिए, क्वेश्चन आंसर भी मैं करवाने वाला हूं। ठीक है, तो ध्यान लगा के बैठिए। तो हेडिंग लगाइए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, लगा ली होगी सब बच्चों ने। क्या होता है पहले शुरुआत करते हैं। जनरली बच्चों हम एल्डिहाइड कीटोन को कैसे लिखते हैं? एक कार्बोनिल ग्रुप की फॉर्म में लिखते हैं। ये सबके पास होगा, इधर और इधर आर आर एच एच, आर और एच हो सकता है, डजंट मैटर। ठीक है, तो कार्बोनिल कंपाउंड पर कोई सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो कहां अटैक करेगा बच्चों? देखो, ये जो डबल बॉन्ड है वो ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होता है, तो इस पर आ गया माइनस चार्ज और इस कार्बन पर आ गया प्लस चार्ज। ध्यान रखे, है ना, ऐसे हुआ। तो जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो हमेशा किस पर अटैक करेगा? कार्बोनिल कार्बन पर, क्योंकि यहां पर प्लस चार्ज है। न्यूक्लियोफाइल का अटैक। अब बच्चों क्या होगा? देखो, ये ऐसे बना, एक तरफ चला गया O माइनस और कार्बन पे आ गया NU। ठीक है, अब आगे क्या होगा? देखो, आगे होता है ये प्रोटॉन जो है सॉल्यूशन से और O की तरफ आता है, जो भी हम रिएजेंट यूज करेंगे, यानी यहां पर प्रोटॉन का ट्रांसफर होता है। तो ये हो जाता है OH और ये हो जाता है NU। दिस इज कॉल्ड आवर प्रोडक्ट। बस एडिशन प्रोडक्ट इसको बोलेंगे हम। चलो ठीक है, ऐसा लिख देते हैं, एडिशन प्रोडक्ट हो गया। तो दोनों चीजें एडअप हो गई। अच्छा, अब इसमें पूछा जाता है कि व्हाट इज रेट लिमिटिंग स्टेप। कौन सा रेट लिमिटिंग स्टेप है? ठीक है बच्चों, तो ये वाला है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक कार्बोनिल कार्बन पे इज कॉल्ड रेट लिमिटिंग स्टेप और दिस स्टेप विल बी स्लो। और ये वाला जो स्टेप होगा ये फास्ट होगा। समझ में बात आ गई? तो बस इतना सही है। तो कोई भी न्यूक्लियोफाइल जो है कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करता है, इस तरह का कंपाउंड बनाता है इंटरमीडिएट, और उसके बाद O पे माइनस चार्ज है तो वो सॉल्यूशन से जो है या रिएजेंट से एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा और एक एडिशन प्रोडक्ट बना लेगा। बस इतना ही है। ठीक है, इसका ध्यान रखना भाई, इसका भी मैं यूज करने वाला हूं। ठीक, अब देखो कितने टाइप की हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौन कौन से न्यूक्लियोफाइल होंगे और उनका एडिशन कैसे करना है। तो बच्चों बस ध्यान क्या रखना है कि न्यूक्लियोफाइल कौन सा है और बस बात करनी है आगे। तो बच्चों जो कौन कौन सी रिएक्शन हमारे पास है, देखो, एक तो रिएक्शन है एडिशन ऑफ HCN, दूसरी रिएक्शन हमारे पास है एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड, तीसरी रिएक्शन हमारे पास है एडिशन ऑफ RMgX यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और चौथी रिएक्शन हमारे पास है एडिशन ऑफ अल्कोहल। ठीक है बच्चों, अच्छा, अब इनमें न्यूक्लियोफाइल कौन सा है? इसमें न्यूक्लियोफाइल कौन है? CN माइनस। इसमें न्यूक्लियोफाइल कौन है? HSO3 माइनस। इसमें न्यूक्लियोफाइल कौन है? R माइनस। इसमें न्यूक्लियोफाइल कौन है? RO माइनस। बस, तो इसी का अटैक करवाना है पहले। चलो सबसे पहले HCN की बात करता हूं मैं। ठीक है, अच्छा, इसको ऐसे लिखते हैं COO बॉन्ड। तो HCN का एडिशन कराएंगे तो पहले CN अटैक करेगा, है ना। तो CN का अटैक करेगा भाई इस कार्बोनिल कार्बन पे, ये इधर जाएगा, ठीक है, ये इधर आएगा O माइनस और CN। ठीक है, और अब क्या होगा बच्चों? प्रोटॉन का एडिशन होगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, हमारे पास बन जाएगा OH ऑन CN। दिस इज कॉल्ड साइनोहाइड्रिन। साइनोहाइड्रिन ये एडिशन प्रोडक्ट हुआ।
अच्छा, इसके आगे बच्चों एक और नाम हम लिखते हैं, पूरा नाम। वो किस पे डिपेंड करते हैं कि यहां पर आपने क्या लिया है। अगर यहां पर आपने फॉर्मेल्डिहाइड लिया है तो नाम होगा फॉर्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। यहां पर आपने एसिडल्डिहाइड लिया है तो नाम होगा एसिडल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। यानी जो भी आपने यहां पर कार्बोनिल कंपाउंड लिया है वो प्लस साइनोहाइड्रिन इसका नाम होगा। कंसेप्ट क्लियर। तो यहां पर आप चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर कंडीशन। ठीक है। अच्छा, एक और चीज, कई बार इसको भी एक्सटेंड कर लेते हैं। अगर मान लिया जाए इसका मैं हाइड्रोलाइसिस करता हूं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो बच्चों किसका हाइड्रोलाइसिस होगा? CN का। और जब CN का हाइड्रोलाइसिस होता है तो CN क्या बनाता है? बोलो भाई। CN बनाता है बच्चों COOH। बस, तो ये कहानी। तो इस तरह का एक कंपाउंड यहां पर बन जाता है। अच्छा, कई बार बोल देते हैं कि अगर इसको आपको ऑप्टिकली एक्टिव बनाना है तो क्या होगा? इस कार्बन के चारों तरफ आपको अलग अलग ग्रुप रखने पड़ेंगे। तो एक तरफ आप रखो R और दूसरी तरफ आप रखो H, तो दिस विल बी ऑप्टिकली एक्टिव। तो यहां पर भी ऐसे करना पड़ेगा, R और H। इसका मतलब यहां पर कोई एल्डिहाइड आपको लेना पड़ेगा। समझ में बात आ गई? ठीक। अच्छा, दूसरी बात करते हैं हम NaHSO3 के साथ, है ना? नहीं, NaHSO3 के साथ नहीं, अभी थोड़ा लंबा हो जाएगा। RMG के साथ करते हैं दूसरा, पहले RMGX। ठीक है, ये आपने लिया डबल बॉन्ड RMGX। ठीक है, सबसे पहले कौन अटैक करेगा बच्चों? R अटैक करेगा, क्योंकि R न्यूक्लियोफाइल है, और MGX का अटैक करेगा जो है O पर। तो यहां पर आ जाएगा OMGX, ऐसे बताया था आपको, और दिस विल हियर। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या करना है? RMGX हमेशा बच्चों फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस होता है, तो ये पूरा के पूरा ग्रुप निकल जाएगा, यानी ऐसे हो जाएगा, देखो OHNR और प्लस MgOHNX। ठीक है, देखो जरा किस तरह से हो रहा है। अच्छा, ये देखो RMGX फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस वी गिव एल्कोहल एग्जैक्टली। ठीक है बच्चों, और जो है RMGX और जब कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन होती है तो तीनों टाइप के अल्कोहल बन सकते हैं। अगर यहां पे बच्चों फॉर्मेल्डिहाइड होगा तो प्राइमरी अल्कोहल, एसिटल्डिहाइड होगा तो सेकेंडरी अल्कोहल, और एसीटोन होगा तो टर्सरी अल्कोहल। बस चलो लिख देता हूं मैं, है ना? अगर इन केस हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड है तो बच्चों यहां पर जो है प्राइमरी अल्कोहल। अगर यहां पर हमने लिया एसिटल्डिहाइड तो बच्चों यहां पर जो है सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा हमें। और अगर इन केस हमने लिया एसीटोन CH3COCH3 तो बच्चों हमें मिलता है टर्सरी अल्कोहल। बस इतना याद रखना। ये मैंने शायद आपको अल्कोहल की प्रिपरेशन में भी बताया था, अगर आपको याद होगा तो इस तरह से ये भी समझो एक तरह की न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। ठीक है भाई, चलो 2 हो गई। ठीक है, अब तीसरी हम बात करते हैं एडिशन ऑफ अल्कोहल, और सोडियम बाइसल्फाइड को लास्ट में रखेंगे। ठीक है भाई, चलो देखो एडिशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल कैसे होता है? ये हमने एक कार्बोनिल कंपाउंड लिया और एडिशन ऑफ अल्कोहल। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है, एडिशन ऑफ अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl गैस। ध्यान रखना है ना, इसका रोल मैं आपको बताऊंगा। वाई यूज ड्राई HCl गैस हियर। ठीक। अच्छा, अटैक कौन करेगा? RO माइनस, तो ये इधर जाएगा, ये पूरा के पूरा RO माइनस यहां पर अटैक करेगा, तो ऑब्वियसली H यहां अटैक करेगा, सीधी सी बात है। तो मैं दोनों को एक साथ लिख देता हूं, है ना? ऐसे लिखते हैं इसको ORNOH, नॉट OH, OH, सॉरी OR तो इधर आ गया, NOH इधर आ गया। ठीक है। अच्छा, ये बच्चों एक तरह का कंपाउंड होता है जिसका नाम होता है, देखो अभी इसका नाम क्या होगा? अगर मान लिया जाए मैंने यहां लिया कोई एल्डिहाइड, सपोज CH3CHO, ये एल्डिहाइड हुआ, तो यहां पर भी ऐसे होगा CH3CHO, तो बच्चों इसको हम बोलते हैं एसीटल। ध्यान रखिए, एसीटल। ठीक। और अगर मान लीजिए ये कोई कीटोन हुआ, देखो अगर मैं कीटोन की रिएक्शन कराता हूं तो, सॉरी एसिटल नहीं, हेमी एसिटल है ना, एक ही है हेमी एसिटल, सॉरी। हेमी एसिटल का मतलब होता है इफ ओनली one OR हैविंग इज कॉल्ड हेमी एसिटल।
और एसिटल हमने क्यों बोला, क्योंकि यहां पर एसिटल्डिहाइड था। लेकिन बच्चों अगर यहां पर एसीटोन होता है, ड्राई HCl, तो रिएक्शन अब क्या होगी, ये देखो, दिस इज कॉल्ड हेमीकीटल। तो ये ध्यान रखना, हेमी मतलब आधा, आधा मतलब केवल एक ही OR है, ठीक है। तो हेमीकीटल मतलब कीटोन था और हेमी एसिटल मतलब एसिटल्डिहाइड था। क्लियर कंसेप्ट। अच्छा, अगर दोबारा से इसमें एक अल्कोहल की रिएक्शन होती है तो ये वाला ग्रुप भी जो है अब OR में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां पर हो जाएगा बच्चों H, एक OR इधर और एक OR इधर, माइनस वाटर निकल जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड एसिटल। देखिए अब ये एसिटल बना, ठीक है। और अगर इसकी भी रिएक्शन हम कराएंगे अल्कोहल से, तो बच्चों ये क्या बनेगा, ये बनेगा एक कीटल। ये देखिए, दिस इज कॉल्ड कीटल। तो ये कई बार थोड़ा कंफ्यूज करता है, व्हाट इज कीटल एंड व्हाट इज एसिटल। तो दोनों OR होंगे तब एसिटल, ठीक है, और दोनों OR होंगे तो कीटल। तो OR से फर्क नहीं पड़ा, एसिटल कीटल का मतलब क्या हो, यहां होना चाहिए, ये कीटोन से बना है तो कीटल, ये एसीटोन से बना है तो कीटल, सॉरी एसिटल, ठीक है। और हेमी कब होगा, जब केवल एक ही OR होगा, और कीटल कब होगा, जब दोनों OR होंगे, ठीक। तो समझ जाना चाहिए कि कीटल और एसिटल में डिफरेंस क्या है, और हेमी कीटल और हेमी एसिटल में, सॉरी हेमी कीटल और कीटल में क्या डिफरेंस है, समझिए मेरी बात। तो हेमी होगा तो एक ही OR होगा, और पूरा कीटल या एसिटल होगा तो दोनों OR होंगे। कंसेप्ट क्लियर, ठीक है। अच्छा, रोल ऑफ ड्राई HCl, इसका मैं लास्ट में जवाब दूंगा कि क्यों हम एसिड का यूज करते हैं इनके फॉर्मेशन में, ठीक है बच्चों। अच्छा, एक और चीज, अगर मान लिया जाए कि हम कुछ OHO CH2OH, दिस इज कॉल्ड ग्लाइकॉल, है ना। अच्छा, अब देखो रिएक्शन क्या होने वाली, ये देखो, ये पूरा के पूरा निकल जाएगा एंड ड्राई HCl, ठीक है। और यहां पर बच्चों हमें मिल जाएगा इस तरह का, ये देखो, दिस इज कॉल्ड साइक्लिक कीटल या एसिटल। ये साइक्लिक हुआ, जब दोनों तरफ से बंद है, वहां दोनों तरफ से खुला है, तो इसीलिए वो कीटल और एसिटल हुआ। ये दोनों तरफ से बंद है तो ये साइक्लिक कीटल या एसिटल होता है। डिपेंड करता है कि आपने एसीटोन लिया है या एल्डिहाइड लिया है, ठीक है। तो इस तरह से हम अल्कोहल की न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करवाते हैं। समझ में बात आ गई, ठीक है। तो अल्कोहल के साथ हमेशा एसिटल और कीटल ही बनेंगे, ठीक है। और हेमी एसिटल और कीटल में आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है बच्चों। चलो, अब नेक्स्ट हमारे पास है सोडियम बाई सल्फाइड। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रखता है, एक आधा क्वेश्चन कई बार इससे भी पूछा जाता है। रिएक्शन विद सोडियम बाई सल्फाइड, है ना। तो C+O और यहां पर करते हैं NaHSO3, सोडियम बाई सल्फाइड, ठीक है। चलो, तो यहां पर ये पूरा प्लस है, ये पूरा माइनस है ना। तो क्या होगा, ये पूरा के पूरा यहां अटैक करेगा और ये यहां अटैक करेगा, ठीक है। तो क्या होगा बच्चों, देखो SO3H और ONA, क्लियर। अब यहां पर क्या हुआ, यहां पर बच्चों क्या होगा, प्रोटॉन का ट्रांसफर होगा, ये प्रोटॉन इधर और ये Na इधर, ठीक है। तो हम यहां पर लिखेंगे प्रोटॉन ट्रांसफर, ठीक है। तो अब हमें क्या मिला, देखो, अब एक इंटरेस्टिंग कंपाउंड मिला हमें जिसका नाम है SO3NaNOH। ये दिस इज कॉल्ड सोडियम बाइसल्फाइड, सोडियम बाइसल्फाइड, आइट है ना, और प्लस इसके आगे कुछ और नाम होगा। वो किस पे डिपेंड करेगा कि आपने बनाया किससे है। अगर यहाँ पे फॉर्मेल्डिहाइड होता तो नाम होता फॉर्मेल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड। अगर यहाँ पे एसीटोन होता तो नाम होता एसीटोन सोडियम बाइसल्फाइड। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने यहाँ पर लिखा है CH3H, तो दिस विल बी एसिटल्डिहाइड, तो बच्चों इसका नाम होता एसिड एल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड। समझ में बात आ गई, नाम कैसे बना, बहुत ईजी है, कुछ बड़ी बात करनी, ठीक है। अच्छा, अगर सोडियम बाइसल्फाइड हम देखें तो बच्चों दे आर
क्रिस्टलिन सॉलिड्स होते हैं, दे आर क्रिस्टलिन सॉलिड्स होते हैं, ठीक है। और बच्चों जो सोडियम बाइसल्फाइड है, इनको अगर हम SO3Na और OH, इनको अगर हम कुछ कंपाउंड जैसे एसिड या बेस या सॉल्ट, इनके साथ ट्रीट करेंगे तो ये दोबारा से उसी कार्बोनिल कंपाउंड को दे देंगे जिससे ये बने हैं। यानी यहां पर दोबारा से हमें क्या मिल जाएगा, CH3H, एसिटाल्डिहाइड, ठीक है। तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है कि ये जो सोडियम बाइसल्फाइड के साथ जो हमने रिएक्शन करवाई है, इसका यूज क्या होता है, कार्बोनिल कंपाउंड के प्यूरिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन में होता है, ध्यान रखना। तो दे आर यूज्ड इन, लिख लो फटाफट, प्यूरिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड, बस। यानी आपके पास अगर एक कार्बोनिल कंपाउंड है, दूसरा नॉन कार्बोनिल कंपाउंड है, तो दोनों एक दूसरे के साथ मिक्स है, तो उसमें क्या करो आप, सोडियम बाइसल्फाइड डाल दो। तो बच्चों सोडियम बाइसल्फाइड उस कार्बोनिल कंपाउंड के साथ क्रिस्टलिन सॉलिड बनाएगा, लेकिन जो दूसरा कंपाउंड उसमें मिक्स है उसके साथ वो मिक्स नहीं करेगा। तो दोनों को आप फिल्ट्रेशन से अलग कर लोगे, और उसके बाद जो आपके पास क्रिस्टलिन सॉलिड है उसको इनमें से किसी के साथ ट्रीट करके दोबारा से आपको क्या मिल जाएगा, वही कार्बोनिल कंपाउंड मिल जाएगा। तो बच्चों ये नॉन कार्बोनिल कंपाउंड को कार्बोनिल कंपाउंड से अलग करता है, और साथ में उनके प्यूरिफिकेशन में भी हेल्प करता है, क्योंकि क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस इज प्यूरिफिकेशन प्रोसेस। समझ में बात है कि एक तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रहा पहला। दूसरा बच्चों ये क्या, जो सोडियम बाइसल्फाइड है ना, ये हर किसी कार्बोनिल कंपाउंड के साथ रिएक्शन नहीं करता, ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। सोडियम बाइसल्फाइड, देखो सोडियम बाइसल्फाइड रिएक्ट ओनली, नोट करो है ना, रिएक्ट ओनली एलिफेटिक एल्डिहाइड, एलिफेटिक एल्डिहाइड एंड मिथाइल कीटोन यानी एसीटोन, इसके साथ रिएक्शन करेगा ये मिथाइल कीटोन। ध्यान रखिए ये सारे के सारे एलिफेटिक एल्डिहाइड और मिथाइल कीटोन के साथ रिएक्शन करता है, बट नॉट रिएक्ट विद एरोमेटिक कीटोन। ध्यान रखना ये एरोमेटिक कीटोन के साथ रिएक्शन नहीं करता है। यानी अगर आपको बोला जाए कि क्या जो सोडियम बाइसल्फाइड है वो एसिटोफिनोन के साथ रिएक्शन करेगा, नो, ध्यान रखें, दे डू नॉट रिएक्ट विद एसिटोफिनोन, ठीक है। तो एरोमेटिक कीटोन के साथ रिएक्शन नहीं करता, लेकिन एरोमेटिक एल्डिहाइड में केवल और केवल बेंजल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करता है, रिएक्ट विद बेंजल्डिहाइड ओनली इन एरोमेटिक एल्डिहाइड ओनली रिएक्ट विद बेंजल्डिहाइड। ये 3 पॉइंट आप नोट कर लो ढंग से, प्यूरिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन में काम आता है, ठीक है। सारे एलिफेटिक एल्डिहाइड के साथ काम करता है, एरोमेटिक एल्डिहाइड में केवल बेंजल्डिहाइड के साथ काम करेगा, एलिफेटिक कीटोन में केवल मिथाइल कीटोन के साथ काम करेगा, एरोमेटिक कीटोन के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, किसी भी के साथ रिएक्शन करेगा नहीं करेगा। तो एसिटोफिनोन के साथ भी ये रिएक्शन नहीं करता है। कंसेप्ट क्लियर? तो ये इसके साथ कहानी होती है, ठीक है बच्चों। तो चलो नोट करते जाओ फटाफट, है ना। तो आई थिंक आप सबने नोट कर लिया होगा। अब इसका एक इंपॉर्टेंट चीज आने वाली है ना। तो ये हो गया न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, चलो बहुत अच्छी बात है। अब बात करते हैं बच्चों कि रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन को हम कैसे पता करेंगे। तो यहां पे लिख रहा हूं मैं, हाउ टू आइडेंटिफाई रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, है ना। इससे कई बार क्वेश्चन आता है। देखो, तो सबसे पहले आपको एक चीज समझनी जरूर है कि जब भी कोई कार्बोनिल कंपाउंड
किसी न्यूक्लियोफाइल के साथ अटैक करेगा तो हमेशा वो किस पे अटैक करता है, कार्बोनिल कार्बन पे, ठीक है। तो इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इस पे नेगेटिव चार्ज होता है ना। और यहां पर एक इस तरह का कोई प्रोडक्ट बन जाता है ना। ये तो हुआ, ये रेट लिमिटिंग स्टेप है और ये स्लो स्टेप है, ये तो बताया था। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट है ना, अब कैसे पता करोगे। देखो मान लिया जाए आपके पास है CH3COOH और दूसरा है HCOOH, और अगर आपको बोला जाए कि इन दोनों में न्यूक्लियोफाइल का अटैक किस में फास्ट होगा तो कैसे पता करेंगे। तो बच्चों यहां देखो, इसको ध्यान में रखना है। अब देखो जो न्यूक्लियोफाइल है उसके पास है माइनस चार्ज, और इस समय माइनस चार्ज किस पे अटैक कर रहा है, कार्बोनिल कार्बन पे, है ना, कार्बोनिल कार्बन पे। और इस समय कार्बोनिल कार्बन पे कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज। अगर न्यूक्लियोफाइल को हम फिक्स करें तो बच्चों ये जो कार्बोनिल कार्बन है इसके चार्ज पर डिपेंड करेगा कि न्यूक्लियोफाइल का अटैक कितना फास्ट होता है। दोबारा बोल रहा हूं, द रेट ऑफ न्यूक्लियोफाइल, देखो यहां पे लिख रहा हूं मैं, ध्यान दो, द अटैक ऑफ nucleophile is depends on the magnitude of positive charge of carbonyl कार्बन। बस ये लाइन नोट कर लो, यानी वो कितना जल्दी अटैक करेगा। कौन अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। ये डिपेंड किस पे करेगा कि इस कार्बोनिल कार्बन पर ये पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है, ये तो डिपेंड करेगा। अगर बच्चों आप पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ाते हो तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक फास्ट होगा। तो इफ, देखो, इफ पॉजिटिव चार्ज मैग्नीट्यूड इंक्रीज तो क्या होगा, जो रेट होगा वो भी इंक्रीज होगा। और अगर ये पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड कम होता है तो रेट भी कम होगा। बस, तो सिंपल सी बात है, एक ही वर्ड में मैं कहना चाहूंगा, द रेट ऑफ न्यूक्लियोफाइल अटैक, द रेट ऑफ न्यूक्लियोफाइल अटैक इज डिपेंड्स ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑफ कार्बोनिल कार्बन, magnitude of positive charge of carbonyl carbon. If positive charge decrease, the rate will be decrease. If positive charge increase, rate will be increase. ध्यान रखना, पॉजिटिव चार्ज बढ़ाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, पॉजिटिव चार्ज घटाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी घटेगा। ध्यान रखे, ठीक है। तो ये नोट कर लिया सबने, है ना। हमें क्या देखना है, पॉजिटिव चार्ज देखना है, ठीक। अब यहां पर आ जाओ, क्या लगता है, देखो ये इधर गया, ये पॉजिटिव चार्ज, ये इधर गया, ये पॉजिटिव चार्ज। अब बच्चों देखो यहां पर जो है, जो मिथाइल ग्रुप है, इधर इसको ढंग से लिखता हूं मैं, आपको और समझ में आ जाएगा। ये जो मिथाइल ग्रुप हमने लिखा है इसका नेचर क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, मालूम है, यानी मिथाइल का इलेक्ट्रॉन डोनेशन H से ज्यादा होता है। तो जब यहां पर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं तो बच्चों इस पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड घटेगा। ये तो हुआ, कम होगा ना, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, न्यूट्रल होगा। पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी कम हो जाएगा। लेकिन यहां पर पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड इसके मुकाबले ज्यादा है तो यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, फास्ट होगा। बस सिंपल सी बात है, इतना ध्यान रखना है, ठीक है। अब कहानी सुनो, यानी जो पॉजिटिव चार्ज है वो कम कैसे होता है, इंक्रीज एल्काइल ग्रुप, देखो इंक्रीज एल्काइल ग्रुप ऑन कार्बोनिल कार्बन, इंक्रीज एल्काइल ग्रुप ऑन कार्बोनिल कार्बन, इंक्रीज प्लस आई इफेक्ट, और प्लस आई इफेक्ट का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डोनेशन। ये तो हुआ ना भाई, अगर एल्काइल ग्रुप बढ़ते हैं, 2 3 जितने भी होंगे,
तो आप क्या कर रहे हो, प्लस आई इफेक्ट बढ़ा रहे हो, इलेक्ट्रॉन डोनेशन बढ़ रहा है। तो बच्चों इलेक्ट्रॉन डोनेशन बढ़ने से जो कार्बोनिल कार्बन है उसका पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, डिक्रीज होगा। डिक्रीज पॉजिटिव चार्ज मैग्नीट्यूड, और जब पॉजिटिव चार्ज मैग्नीट्यूड कम होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी कम हो जाएगा। बस इतना ध्यान रखना है, नोट करो फटाफट इसको, बस अपने दिमाग में बिठा लो कि पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज को कम कौन कर रहा है, एल्काइल ग्रुप। जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप होते जाएंगे रेट ऑफ रिएक्शन उतना कम होता जाएगा। तो सीधी सी बात है, फॉर्मेल्डिहाइड सबसे ज्यादा है, एसिटाल्डिहाइड और कम, प्रोपेनॉल्डिहाइड और कम और कम और कम होते जाएंगे। इंक्रीज नंबर ऑफ आर डिक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन। क्लियर, सब नोट कर लिया सबने, ठीक है। अब सवाल करने की बारी है ना, ठीक है। चलो तो नोट कर लो, पॉजिटिव चार्ज को हमें क्या करना है, कम करना है। कम करना है मतलब कम करोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी कम होगा, ठीक है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं C डबल बॉन्ड प्लस NU प्लस, और ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, ये इधर आ रहा है, तो क्या होगा NU और O माइनस, ठीक है भाई। ये रेट लिमिटिंग स्टेप है, रेट लिमिटिंग स्टेप आपको याद रहे, क्या देखना है, पॉजिटिव चार्ज देखना है। समझ में बात आ गई, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन कराते हैं। पॉजिटिव चार्ज हो गया, मोर द पॉजिटिव चार्ज फास्ट विल बी रेट ऑफ रिएक्शन, लेस पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 1, अगर आपको बोला जाए फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड और प्रोपेनॉल्डिहाइड में रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, तो बच्चों देखो यहां पर एक H यानी 2H, यहां पर एक CH3, यहां पर इथाइल, तो धीरे धीरे क्या बढ़ रहा है, प्लस आई इफेक्ट बढ़ रहा है। ये तो है ना, R बढ़ रहा है, इसका मतलब एल्काइल ग्रुप बढ़ रहा है। तो मोर एल्काइल ग्रुप, मोर प्लस आई इफेक्ट, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेशन इफेक्ट बढ़ेगा, और जब इलेक्ट्रॉन डोनेशन इफेक्ट बढ़ेगा तो इस प्लस का मैग्नीट्यूड क्या लग रहा है, कम होगा। तो यहां पर सबसे कम, यहां पर थोड़ा सा कम, यहां पर ज्यादा, तो सबसे ज्यादा प्लस चार्ज कहां होगा, यहां होगा। तो जितना ज्यादा प्लस चार्ज उतना रेट ऑफ रिएक्शन। तो बच्चों यहां पर जो है रेट फॉर्मेल्डिहाइड का सबसे ज्यादा, देन एसिटाल्डिहाइड, देन प्रोपेनॉल्डिहाइड, इसी तरह से बढ़ता जाएगा। समझ में बात आ गई। दूसरा तुम भी सॉल्व करो, है ना, ठीक है। अगर आपको बोला जाए कि एक एल्डिहाइड है और एक कीटोन है, तो किसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। अब देखो तीनों में कार्बन बराबर है, देखो यहां देखो, है ना, ये तो बच्चों यहां पर जो है इलेक्ट्रॉन डोनेशन दोनों तरफ से, यहां पर इलेक्ट्रॉन डोनेशन एक ही तरफ से, दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन डोनेशन का इफेक्ट ज्यादा होता है। यानी यहां पर प्लस आई, यहां पर प्लस आई, ओनली प्लस आई, यहां पर एक ही ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेशन कर रहा है, यहां पर दोनों ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेशन कर रहा है। तो यहां पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो ज्यादा डिक्रीज होगा बजाय इस पॉजिटिव चार्ज की। समझ में बात आ गई। तो इसका पॉजिटिव चार्ज कम, इसका पॉजिटिव चार्ज थोड़ा सा ज्यादा, तो रेट ऑफ रिएक्शन इसका ज्यादा होगा। तो एक चीज आपको ध्यान रखनी है, अगर एल्डिहाइड और कीटोन की तुलना की जाए, ठीक है, एल्डिहाइड और कीटोन की तुलना की जाए, तो बच्चों एल्डिहाइड का रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा ज्यादा होगा बजाय कीटोन से। बस ये चीज ध्यान रखना, एल्डिहाइड का रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा ज्यादा होता है बजाय कीटोन से, क्योंकि एल्डिहाइड और कीटोन में आर का अंतर है। कीटोन में हमेशा 2 R ग्रुप होंगे, एल्डिहाइड में एक ही R होगा, क्योंकि दूसरी तरफ तो H होगा। समझ में बात आ गई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। अच्छा, अगर किसी एरोमेटिक एल्डिहाइड, सपोज बेंजेल्डिहाइड और किसी एलिफेटिक एल्डिहाइड का अगर हम कंपैरिजन करें तो क्या लग रहा है आपको। देखो इसका पॉजिटिव चार्ज, इसका पॉजिटिव चार्ज, यहां पर बच्चों कोई भी रिजोनेंस नहीं है, लेकिन यहां पर रिजोनेंस है। तो रिजोनेंस होगा तो बोलने का मतलब है ये पॉजिटिव चार्ज अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगा, या दूसरे शब्दों में ये समझो एक तरह का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट है, क्योंकि बेंजीन भी जो है इलेक्ट्रॉन डोनेशन करता है। तो कहीं ना कहीं इस पॉजिटिव चार्ज में डिक्रीज आ जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा इसके मुकाबले। तो इसीलिए बच्चों हमेशा एलिफेटिक एल्डिहाइड
एरोमेटिक एल्डिहाइड से ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन रखेंगे। ध्यान रखना है ना, कहीं पर अगर एरोमेटिक दोनों चीजें हो तो एरोमेटिक में थोड़ा सा कम, एलिफैटिक ज्यादा। क्लियर? ऐसा ही एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूं। अगर एक हमारे पास है ऐसा और बच्चों एक हमारे पास है ऐसा, तो सीधी सी बात है, सीधा सीधा दिख रहा है, एलिफैटिक कीटोन का रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा बजाय एरोमेटिक कीटोन की। समझे बात पे? ठीक। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन डोनेशन ज्यादा है, यहां पर इलेक्ट्रॉन डोनेशन थोड़ा सा कम है। ठीक है, नोट करो फटाफट, ये सब एग्जांपल ना नोट करते जाओ, अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको और समझ में आ जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। चलो, समझ में आ रहा है? क्या चेक कर रहे हैं भाई? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, बस पॉजिटिव चार्ज को ही देखना है कि घट रहा है कि बढ़ रहा है, और घटाने बढ़ाने वाले फैक्टर कौन से? यहां पर एक ही फैक्टर है, कौन है? प्लस आई, बस, और कोई फैक्टर तो है नहीं, और दूसरा रिजोनेंस है ना। चलो ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ठीक, अगर हमारे पास सारे एरोमेटिक है, जैसे मान लिया जाए बेंजल्डिहाइड, ठीक है, अच्छा, दूसरा हमारे पास है एसीटोफिनोन, और तीसरा हमारे पास है बेंजोफिनोन, तो चलो बोलो, साफ साफ दिख रहा है। यहां पर देखो, एक इलेक्ट्रॉन डोनेशन ग्रुप, यहां पर ये और ये दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेशन, यहां पर ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेशन, साथ में रिजोनेंस भी। तो बच्चों इसका जो प्लस चार्ज है वो सबसे ज्यादा डिक्रीज होगा, इसका प्लस चार्ज थोड़ा सा कम डिक्रीज होगा, लेकिन इसका प्लस चार्ज सबसे कम डिक्रीज होगा। तो सबसे ज्यादा प्लस चार्ज किस पे दिख रहा है? इस पर। तो इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन आपको इस तरह से बढ़ता हुआ दिखेगा। समझ में बात आ रही ना? तो यहां पर दो फैक्टर जो है प्लस चार्ज को कम कर रहे हैं। बेंजीन अगर बढ़ेगा तो रिजोनेंस भी बढ़ेगा और प्लस आई इफेक्ट भी बढ़ेगा। ठीक है, बेंजीन बढ़ता जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन कम होता जाएगा। समझे मेरी बात? एक बेंजीन मिथाइल ग्रुप, दो बेंजीन, ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन और कम। समझ में बात आ गई? ठीक है, चलो। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है, अगर आपको बोला जाए कि CH2CHO और CHO किसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा? बोलो जरा फटाफट। ये वाला। अरे भैया एलिफैटिक है, देखो ना, CHO इज नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड विद बेंजीन रिंग, इसमें CHO इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद बेंजीन रिंग। ठीक है, तो बेंजीन का जो इलेक्ट्रॉन डोनेशन है वो ज्यादा इसकी तरफ जाएगा, या हम बोल सकते हैं यहां पर रिजोनेंस ज्यादा होगा, लेकिन यहां पर रिजोनेंस की कोई कंडीशन नहीं बनेगी। तो यहां पर प्लस चार्ज ज्यादा होगा, यहां पर प्लस चार्ज कम हो जाएगा। प्लस चार्ज ज्यादा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी ज्यादा। ध्यान रखना, समझे ना? एडिशन। ठीक, चलो। अच्छा, अगर आपको बोला जाए कि एक नए तरीके से क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, CHO और CHO, ठीक, यहां पर मैंने जोड़ दिया NO2 और यहां पर जोड़ दिया CH3। अब बोलो भाई, दोनों में से किसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा? अगेन वही कंसेप्ट इस्तेमाल करो, प्लस चार्ज चेक करो। कार्बोकैटायन तो पढ़े होंगे आपने ना, बस वही लगाओ, कार्बोकैटायन वाला। अच्छा, NO2 का नेचर क्या है? माइनस आई माइनस आर, तो माइनस आई माइनस आर का मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। CH3 का नेचर क्या है? प्लस आर एन प्लस एच, प्लस आर नहीं, सॉरी, प्लस आई एन प्लस एच, इलेक्ट्रॉन डोनेशन। अब ये देखो कि प्लस चार्ज किस में बढ़ रहा है। तो बच्चों अगर जो है यहां से इलेक्ट्रॉन हमने ले लिए तो प्लस चार्ज तो बढ़ गया ना, इलेक्ट्रॉन खींच ले, माइनस खींच ले तो प्लस बढ़ेगा। यहां पर आप इलेक्ट्रॉन दे रहे हो तो प्लस चार्ज कम होगा, डाइल्यूट होगा। तो अब क्या दिख रहा है? किसका प्लस चार्ज ज्यादा है? इसका प्लस चार्ज ज्यादा है, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी NO2 वाले का ज्यादा होगा। तो अब इसमें कंसेप्ट कैसे बनाने? देखो कंसेप्ट कैसे बनाने। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इन
पैरा एंड ऑर्थो पोजिशन ऑफ बेंजल्डिहाइड। ठीक है भाई, बेंजल्डिहाइड की ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो वो क्या करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देगा। सिंपल सी बात है। और वही कंडीशन इधर लिखो, इफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच्ड इन ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन ऑफ बेंजल्डिहाइड, तो क्या होगा भाई, रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा। सिंपल सी बात है, बस कुछ नहीं करना है। देखो, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेशन बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा, क्योंकि प्लस चार्ज कम हो रहा है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएंगे, क्योंकि प्लस चार्ज को बढ़ाते हैं। ठीक है, नोट करो नोट करो नोट करो, फटाफट नोट करते जाओ। ठीक, समझ में बात आ रही है। चलो, तो अलग अलग तरह से आप कंपैरिजन कर सकते हो। तो कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आए तो आप इजी आंसर कर सकते हो। बस हर बार आपको क्या करना है, प्लस चार्ज को चेक करना है। ठीक है बच्चों, और प्लस चार्ज कम ज्यादा होने की वजह से रेट ऑफ रिएक्शन भी कम और ज्यादा होगा। चलो, अच्छा, अब मुझे बताओ सी एल सी एच ओ ऐसे कुछ है, हाँ, और यहां पर है एच। चलो, अब मुझे बताओ रेट ऑफ रिएक्शन किसका ज्यादा होगा। यह है क्लोरल, CHLORAL, क्लोरल ट्राई क्लोरो एसिडल्डिहाइड। यह है इथेनॉल। ठीक है भाई, चलो, Cl का नेचर क्या, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, ये इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, ये तो है ना माइनस आई। तो यहां पे जो Cl है बच्चों वो माइनस आई है, तो ये जो प्लस चार्ज है वो बढ़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन तो सब खींच रहे हैं, इलेक्ट्रॉन CCl3। वैसे भी CCl3 जो होता है वो माइनस आई होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो प्लस चार्ज बढ़ जाएगा। अच्छा, H का तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता ही नहीं है, तो इसका मतलब इसका प्लस चार्ज थोड़ा सा ज्यादा होगा इसके कंपैरिजन में। तो बच्चों, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऐड करने से रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाएगा। तो क्लोरल विल बी मोर न्यूक्लियोफिलिक अटैक, विल बी प्रोन टू न्यूक्लियोफिलिक अटैक देन इथेनॉल, ऐसा मान सकते हैं। ठीक है, तो कहानी वही है, चाहे आप बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ऐड करो, चाहे आप एलिफेटिक रिंग में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ऐड करो, तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। सीधी सी बात है ना। समझे बात मेरी। ठीक है, तो कहानी वही है कि रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाना है तो क्या देखना पड़ेगा बच्चों, पॉजिटिव चार्ज। ठीक, चलो, तो ये पूरी कहानी हो गई हमारे पास, है ना। अच्छा, अब नेक्स्ट आ जाओ। अब कुछ क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं और उसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है भाई, रेट ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन जो कि नीट JEE में पूछे गए हैं, कैसे कैसे आते हैं देखो। चलो, तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ऐसे पूछते हैं ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। इंक्रीजिंग पहले छोटा उसके बाद में बड़ा। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन है ए इथेनॉल, बी प्रोपेनॉल, सॉल्व करो आप, है ना, सी प्रोपेनॉन, डी ब्यूटेनॉन। सॉल्व करते जाओ। ठीक है, फिर मैं बताता हूं। दूसरा भी सेम है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। ठीक है, इसमें बेंजल्डिहाइड, अच्छा नाम से भी आ सकता है ना, बेंजल्डिहाइड। दूसरा पैराटोलुएल्डिहाइड, टोलुएल्डिहाइड, पैराटोलुएल्डिहाइड। सी पैरानाइट्रोटोल्वीन, पैरानाइट्रोटोल्वीन, टोल्वीन नहीं भाई, पैरानाइट्रोबेंजल्डिहाइड, क्या लिख रहा हूं मैं, पैरानाइट्रोबेंजल्डिहाइड। ठीक है,
और लास्ट में है डी एसीटोफिनोन, एसीटोफिनोन। अच्छा पहले इनके सबके स्ट्रक्चर भी आने चाहिए बनाने, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करते हैं, आई थिंक आपने सॉल्व कर लिया होगा। मैच करो, इथेनल CH3CHO, प्रोपेनल CH3CH2CHO, प्रोपेनोन CH3COCH3, ब्यूटेनोन CH3CH2COCH3, ठीक। अच्छा ये दोनों कीटोन है, ये दोनों एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड पहले आएंगे, कीटोन बाद में आएगा। इन दोनों में से छोटा एल्डिहाइड कौन सा, ये वाला, तो ये नंबर 1 पे आएगा, ये नंबर 2 पे आएगा, ठीक है। अच्छा इन दोनों में बड़ा कीटोन कौन सा है, ये, इसमें ज्यादा आर है, तो जितने ज्यादा आर उतना रेट ऑफ रिएक्शन कम, इसमें कम आर है तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा। तो बच्चों ये तीसरे नंबर पर, ये चौथे नंबर पर। अच्छा रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ने की तरफ जाना है ना, तो सबसे पहले ये इसको लगाना है, रेट ऑफ रिएक्शन सबसे कम इसका होगा, ये तो हुआ ना, और उसके बाद 2, उसके बाद 3 और उसके बाद 4, मतलब बढ़ते हुए क्रम में है, सबसे कम, ज्यादा, ज्यादा, सबसे ज्यादा, ठीक है। अच्छा यहां पर देखो बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड यानी CHO, पैराटोलोएल्डिहाइड, पैराटोलोएल्डिहाइड यानी पैरा पोजीशन पर टोल्यूइन लगा है, ऐसा। उसके बाद है पैरा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड, पैरा पोजीशन पर नाइट्रो लगा है। उसके बाद है एसीटोफिनोन, एसीटोफिनोन मैंने आपको बता ही दिया था, ठीक है, COCH3, है ना। अच्छा ये तीनों एल्डिहाइड है, ये कीटोन है, तो सबसे कम रेट ऑफ रिएक्शन, सबसे कम रेट ऑफ रिएक्शन, तो सबसे पहले आएगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ये सबसे पहले आएगा ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ध्यान रखना, सबसे कम रेट ऑफ रिएक्शन, तो सबसे पहले इसको लिखना है। अच्छा अब ये तीनों एल्डिहाइड है, अब ये देखो यहां पर जो है विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, और यहां पर जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, सीधी सी बात है। विड्रॉइंग बेंजल्डिहाइड से ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन करेगा, ठीक है, और डोनेटिंग बेंजल्डिहाइड से कम रेट ऑफ रिएक्शन करेगा। तो दूसरे नंबर पर आ गया ये, तीसरे नंबर पर आ गया ये, और चौथे नंबर पर आ गया ये। यानी सबसे फास्ट NO2 में, उससे कम बेंजल्डिहाइड में, उससे कम पैरामिथाइल बेंजल्डिहाइड में, और सबसे कम एसीटोफिनोन में, ठीक है भाई। ये बढ़ता हुआ ऑर्डर मैंने लिखा है, ठीक है भाई, आप कंपेयर करो। इस तरह से बच्चों हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट अब देखो, और भी है भाई, और भी है, ठीक है। अब देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, देखो अब कैसे क्वेश्चन आ गया, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवार्ड्स HCN, क्या बोला है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवार्ड्स HCN। तो HCN बच्चों क्या है, एक तरह का न्यूक्लियोफाइल है, तो सीधी सी बात पूछ रहा है कि न्यूक्लियोफाइल के लिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, बात एक ही है, चाहे वो केमिकल लिख के दे, चाहे वो न्यूक्लियोफाइल लिख के दे, ठीक है। हाँ तो HCl भी एक तरह का न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। अब देखो नंबर 1 ये बोल रहा है, पहला एसिटल्डिहाइड है, नंबर 2 एसीटोन, नंबर 3 डाई टर्सरी ब्यूटाइल कीटोन है, डाई टर्सरी ब्यूटाइल कीटोन, डाई टर्सरी ब्यूटाइल कीटोन। चौथा है मिथाइल टर्सरी ब्यूटाइल कीटोन, मिथाइल टर्सरी ब्यूटाइल कीटोन, ठीक है भाई। इनमें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन आपको बताना है। चलो पहले इनके स्ट्रक्चर बना लो आप। तो मिथेनॉल का तो मैंने बताया, एसीटोन यानी CH3COCH3, ठीक है। डाई टर्सरी ब्यूटाइल कीटोन, तो पहले कीटोन बना लो, और दोनों तरफ जो है टर्सरी ब्यूटाइल है, तो ऐसे हो जाएगा, ये टर्सरी ब्यूटाइल, टर्सरी ब्यूटाइल, डाई टर्सरी ब्यूटाइल कीटोन। मिथाइल टर्सरी ब्यूटाइल कीटोन, एक तरफ मिथाइल है और दूसरी तरफ जो है टर्सरी ब्यूटाइल है, तो ये ऐसे हो जाएगा। अच्छा ये और ये तीनों कीटोन है, ये एल्डिहाइड है, ठीक है। तो सबसे फास्ट रेट ऑफ रिएक्शन इसमें आएगा, मैं फास्ट बोल रहा हूं, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर आप लगा लेना, चौथे नंबर पे आएगा, ठीक है। तो सबसे फास्ट इसमें नंबर 1 में क्लिक रखो, ठीक। अच्छा अब देखो ये तीनों कीटोन है, तो तीनों कीटोन में सबसे ज्यादा आर किसके पास है, इसके पास है बच्चों सबसे ज्यादा आर, तो सबसे ज्यादा आर इसके पास है, इसका मतलब सबसे कम पॉजिटिव चार्ज इसमें होगा,
तो सबसे लीस्ट रेट ऑफ रिएक्शन इसमें आएगा। अच्छा, इन दोनों में देखो, यहां पर भी R ज्यादा है, यहां पर R कम है, तो उसके बाद इसमें आएगा और उसके बाद इसमें आएगा। ठीक, तो अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन करना है तो सबसे पहले डाई टर्सरी ब्यूटाइल कीटोन यानी तीसरे नंबर का सबसे पहले, उसके बाद चौथे नंबर का, उसके बाद दूसरे नंबर का और उसके बाद पहले नंबर का, बस ये इंक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा आंसर। ठीक, समझ में बात आ रही। रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा? इसके पॉजिटिव चार्ज पे। तो R बढ़ाते जाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी कम होता जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही है ना, इसमें इतना ही। थोड़ा सा एक और पॉइंट मैं कंफर्म कर लेता हूं आपका, एक और चीज रह रखी है वो मैं सॉल्व कराता हूं, बस ये चैप्टर मतलब ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, चैप्टर तो नहीं होगा। अब बच्चों मैंने आपको बताया था कि रोल ऑफ है ना, वो आप लिखा था आपने, रोल ऑफ है ना, ये तो खत्म हो गया, रेट खत्म हो गया है ना। मैं यहां पे एक नई हेडिंग लिखता हूं, रोल ऑफ एसिड इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और रिएक्शन। आपकी जानकारी के लिए बहुत जरूरी है कि जब भी हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करवाएंगे तो एसिड का क्या रोल है, एसिड का क्या रोल है। देखो बच्चों, और जैसे मैंने आपको बोला था कि जब हम किसी एल्डिहाइड कीटोन की अल्कोहल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हम क्या करते हैं, ड्राई HCl का यूज करते हैं। तो व्हाट इज द रोल ऑफ ड्राई HCl? ठीक है, देखो तो बच्चों देखो, हमारे पास एक कार्बोनिल कंपाउंड है और जब हम कोई वीक एसिड यूज करते हैं तो ये कार्बोनिल कंपाउंड, ये देखो है ना, इसके बाद दो, ठीक, तो ये जो प्रोटॉन है बच्चों ये इस पर अटैक करेगा, सीधी सी बात है, ये मीडियम की बात कर रहा हूं मैं है ना। हाँ, तो CO डबल बॉन्ड और H ऐसे हुआ और इस पर आ गया प्लस चार्ज और एक ही लोन पैर रहा। अब क्या होगा बच्चों, इस प्लस चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए ये इधर जाएगा, तो कुछ इस तरह का कंपाउंड अब ये बन जाएगा, ऐसा, इस तरह से। तो यानी जब हम किसी कार्बोनिल कंपाउंड के रिएक्शन किसी न्यूक्लियोफाइल से करते हैं और साथ में हम वीक एसिड का यूज करते हैं तो व्हाट इज द रोल ऑफ एसिड? तो बच्चों क्या करता है, एसिड जो है ऑक्सीजन पे रिएक्शन करके इस तरह का कंपाउंड बनाएगा और जब बच्चों इस O के साथ H जुड़ेगा तो इस पे प्लस चार्ज आ गया, तो होगा क्या, कार्बन के इलेक्ट्रॉन O की तरफ दौड़ेंगे। तो जब बच्चों कार्बन से इलेक्ट्रॉन O की तरफ दौड़ेंगे तो इस पर जो प्लस चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा। समझे मेरी बात? ठीक, तो प्रोटोनेशन होने से कार्बन के प्लस चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ गया। अगर मान लिया जाए यहां पर प्रोटोनेशन नहीं होता, सपोज ऐसा, सीधे आप न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवा देते, ऐसा है ना, देखो ऐसा, इस समय प्रोटॉन नहीं है, ये तो इसके और इसके कंपैरिजन में देखो किसका प्लस चार्ज ज्यादा है, इसका प्लस चार्ज ज्यादा होगा क्योंकि इस समय जो है इस ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, सॉरी हाँ इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इलेक्ट्रॉन उधर खिसकेंगे, इसकी वजह से प्रोटॉन आने की वजह से इलेक्ट्रॉन खिसक गए, लेकिन यहां पर तो कोई प्रोटॉन नहीं, तो इलेक्ट्रॉन जाने के उतने चांस नहीं होते। ध्यान रखिए मेरी बात है ना। तो बच्चों क्या होता है सिस्टम कि प्रोटोनेशन होने से इंक्रीज मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन, और जब पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है बच्चों तो इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। तो इसका फायदा क्या होता है, जो पुअर न्यूक्लियोफाइल होते हैं, पुअर न्यूक्लियोफाइल यानी जो आसानी से अटैक नहीं कर सकते, बेचारे मरे हुए पुअर न्यूक्लियोफाइल, जैसे अल्कोहल का न्यूक्लियोफाइल होता है,
जैसे अमोनिया का न्यूक्लियोफाइल होता है, दे आर पुअर न्यूक्लियोफाइल। कुछ न्यूक्लियोफाइल ऐसे हैं जैसे CN-, ये तो बहुत पावरफुल न्यूक्लियोफाइल है तो आसानी से अटैक कर देगा। लेकिन बच्चों कुछ ऐसे पुअर न्यूक्लियोफाइल है जैसे अल्कोहल और अमोनिया, वो आसानी से अटैक नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम इस कार्बन के पॉजिटिव चार्ज को बढ़ा दें तो इनका अटैक आसान हो जाएगा। तो इसीलिए बच्चों इनके अटैक को फैसिलिटेट करने के लिए, पुअर न्यूक्लियोफाइल के अटैक को फैसिलिटेट करने के लिए कार्बोनिल कार्बन का प्रोटोनेशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ एसिड। ये देखो, ठीक है। तो अगर कई बार आपको पूछा जाए व्हाट इज द रोल ऑफ एसिड, तो एसिड क्या करता है, प्रोटोनेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड इंक्रीज द अटैक ऑफ या फैसिलिटेट द अटैक ऑफ पुअर न्यूक्लियोफाइल, देन रेट ऑफ रिएक्शन विल बी फास्ट। भाई ये कहानी इसमें, ठीक है, इतना याद रखना है। चलो तो बच्चों ये न्यूक्लियोफिलिक रेट ऑफ रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन मैंने कंप्लीट करवा दिया है, ठीक है। अब एल्डिहाइड कीटोन में एक लेक्चर और होगा और शायद कार्बोक्सिलिक एसिड में 2 लेक्चर होंगे, तो टोटल 3 लेक्चर इसमें खत्म करेंगे, ठीक है। आप पढ़ते रहे, कंसेप्ट सीखते रहे, कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।